श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान महादेव की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 14। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, योगेश्वरी से पूर्व दिशा में आदि नारायण भगवान विष्णु विराजमान है। ये पादुका पर खड़े हैं तथा सब दैत्यों का विनाश करने वाले हैं। पहले सत्य युग में मेघ वाहन नाम से प्रसिद्ध एक दैत्य था। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब भगवान विष्णु युद्ध भूमि में तुम्हें पादुका से मारेंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वर पाकर वह दैत्य देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त भूमंडल को संताप देने लगा। कोटि युगों तक सबको नाना प्रकार के कष्ट देकर वह दक्षिण समुद्र के तट पर आया और वहां ऋषियों के आश्रमों का विध्वंस करने लगा। तब ऋषियों ने उसे अजय समझकर भगवान गरुड़ ध्वज का स्तवन किया। ऋषिगण बोले, परम कल्याण आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप आत्मयोगी को नमस्कार है। आप जनार्दन, श्रीधर और सृष्टिकर्ता हैं। आपको नमस्कार है। कमल केसर के समान सुवर्णमय मुकुट धारण करने वाले केशव को नमस्कार है। आप अत्यंत सूक्ष्म तथा अतिशय महान शरीर वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है। आप ही श्री हरि तथा हरि वेदा हैं। आप ही संपूर्ण जगत के कारणभूत हिरण्य गर्भ हैं। आपको नमस्कार है। आप अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले तथा सर्वोच्च पद में स्थित हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। आप धाता एवं संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपका वासुदेव नाम सब पातकों का नाश करने वाला है। इस सत्य के प्रभाव से यह मेघ वाहन दैत्य नष्ट हो जाए। भगवान विष्णु के भक्तों में पाप नहीं ठहरता। भगवान विष्णु स्मरण करते ही सब पापों का नाश कर देते हैं। यह सत्य है तो यह पापात्मा मेघ वाहन दैत्य नष्ट हो जाए। परमेश्वर के जगत आधार वासुदेव नाम का भक्ति पूर्वक स्मरण करने से सबका कल्याण हो और समस्त संसार के सभी दोष नष्ट हो जाएं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि नारायण भगवान श्री हरि ने पादुका पर आरूढ़ होकर उन सबको दर्शन दिया और कहा, आप लोगों के मन में कौन सा कार्य उपस्थित हुआ है, बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। आपके द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तब ऋषिगण बोले, देव, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। इस महाबली दैत्य मेघ वाहन का संहार कीजिए, जिससे सारा विश्व निर्भय हो। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उस दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और अपनी पादुका से उसकी छाती में प्रहार किया। उसकी चोट खाकर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र में गिर पड़ा। उस श्रेष्ठ दैत्य का वध करके भगवान विष्णु उसी स्थान पर स्थित हो गए। आज भी वे वही पादुका के आसन पर खड़े हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य एकादशी तिथि को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर स्वर्ग में आनंदित होता है। जिनके हृदय में भगवान आदि नारायण विराजमान है, उनके लिए कलयुग में भी सत्य युग है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, आदि नारायण से 3 धनुष पश्चिम महानदी सन्निहिता विराज रही है। जब जरासंध के आक्रमण के भय से बाल, वृद्ध, वणिकजन तथा अपने परिजनों सहित सब यादवों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा को सूनी करके चले, तब प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने रहने के लिए समुद्र से स्थान मांगा। इसी समय सूर्य ग्रहण लगा। तब भगवान जनार्दन ने यादवों से कहा, मैं परम पवित्र सन्निहित नामक सरोवर को यहाँ लाऊंगा। उनके इतना कहते ही धरती फोड़कर शुभ जल का प्रवाह प्रकट हुआ। यह देखकर बलराम जी तथा सांब आदि सभी यादवों ने उसमें ग्रहण स्नान किया। उसमें स्नान करने से अग्नियोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। वहां एक एक आहुति देने से कोटि होम का फल होता है। उस स्थान में रहकर यदि कोई मंत्र जप करता है तो उसे एक एक जप का कोटि कोटि गुना फल मिलता है।
सन्निहिता के दक्षिण तट पर पांडवेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना पांचों पांडवों ने की है। वनवासी पांडव जब अज्ञातवास में थे, तब तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उस समय चंद्र ग्रहण का पर्व था। उसी अवसर पर उन सब ने सन्निहिता के किनारे पांडवेश्वर की स्थापना की। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाकर उन्होंने वैदिक मंत्रों से मुझ शिव का अभिषेक कराया। ऋषियों ने उस लिंग का महात्म्य बताते हुए कहा, जो लोग इस पांडव पूजित लिंग की अर्चना करेंगे, वे देवता, दानव तथा राक्षसों के लिए भी पूजनीय होंगे। श्रद्धा पूर्वक इसका पूजन करने से उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल होगा। जो पूरे माघ भर सन्निहिता कुंड में नहाकर पांडवेश्वर की पूजा करता है, वह साक्षात पुरुषोत्तम होता है। इस लिंग के दर्शन से भी पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। हे पार्वती, इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक यात्रा करके मनुष्य प्रभास क्षेत्र के 11 रुद्रों के समीप जाए। मनुष्यों से जो 11 इंद्रियों द्वारा 11 प्रकार के पाप बन जाते हैं, उन सबका यहाँ 11 रुद्रों के पूजन से नाश हो जाता है। संक्रांति, अयन, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अन्य पुण्य तिथियों में भक्ति भाव से क्रमशः 11 रुद्रों का पूजन करना चाहिए। कली में इन 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं: भूतेश, नील रुद्र, कपाली, वृषवाहन, त्रयंबक, घोरनामा, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश और योगेश। पार्वती, ये जो 11 रुद्र बताए गए हैं, इनका रहस्य सुनो। इनमें 10 तो 10 प्राण वायु हैं और एक आत्मा है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये ही 10 प्राण वायु कहे गए हैं। रुद्रों में आदि देव सोमेश्वर भी हैं। उनकी भूतेश्वर नाम से विधिवत पूजा करनी चाहिए। उन्हें पंचामृत से स्नान कराकर सद्योजात मंत्र से मनोहर पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक सदाशिव का ध्यान करते हुए 3 बार प्रदक्षिणा और साष्टांग प्रणाम करें। महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत जो 25 भूतगण बताए गए हैं, उन सबके ईश्वर होने से इन शिव को भूतेश्वर कहते हैं। भूतेश्वर का पूजन करके मनुष्य अविनाशी मोक्ष को प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं, सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर चंदेश्वर लिंग है। वह दिव्य लिंग सब गतकों का नाश करने वाला है। चंद्रेश्वर का दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों के समस्त पापों से मुक्त और कृतकृत्य हो जाता है। प्राचीन काल में यह पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित होकर गौ का रूप धारण करके प्रभास क्षेत्र में आई और उसने भक्ति भाव से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। इससे मैं प्रसन्न हुआ और उससे बोला, भूदेवी, भगवान विष्णु के हाथ से मारे जाकर सब दैत्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा भार उतर जाएगा। तुमने जो यह परम सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है, यह संसार में धरित्रीश्वर के नाम से विख्यात होगा। मैं इस लिंग में सदैव निवास करूंगा। भादो के कृष्ण पक्ष की तृतीया को जो मनुष्य इस शिवलिंग का पूजन करेगा, वह निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का फल पाएगा। केवल इस लिंग के पूजन से सब तीर्थों में स्नान का और सब प्रकार के दानों का फल मिल जाएगा। इसके चारों ओर 16 धनुष तक इसी का क्षेत्र होगा और यह क्षेत्र समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में मरने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर मैं वहां से अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद वाराह कल्प में किसी समय दक्ष के शाप से चंद्रमा राज यक्ष्मा से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। तब वे समुद्र के निकट प्रभास क्षेत्र में आए और इस पृथ्वीश्वर लिंग का दर्शन करके इसके प्रभाव को जानकर इसी की आराधना में तत्पर हो गए। इसके महात्म्य से चंद्रमा का पाप जनित रोग दूर हुआ। तब से इसका नाम चंद्रेश्वर हो गया। इसके बाद यहाँ चक्रधर विष्णु तथा दंडपाणी गणेश दोनों एक स्थान पर स्थित हैं। वहाँ की यात्रा करें। जो मानव भक्ति भाव से क्रमशः उन दोनों का पूजन करता है, वह पाप से मुक्त होकर
मेरे लोक में जाता है। जो माघ मास की चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गंध पुष्प धूप आदि उपचारों से दंड नायक की पूजा करता है, उसे कभी विघ्न नहीं प्राप्त होता। जो एकादशी तिथि को निराहार रहकर चक्रपाणि का पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से चक्रपाणि और दंडपाणि का महात्म्य बताया गया। इन दोनों के उत्तर और बाल रूपधारी ब्रह्मा से वायव्य कोण में सांब के द्वारा स्थापित देव श्रेष्ठ सांबादित्य का स्थान है। प्रभास क्षेत्र में जो सांब नामक पुर है, वही सूर्य नारायण का द्वितीय स्थान है। वहाँ भगवान सूर्य 12 स्वरूपों में विभक्त होकर सदा सबके कल्याण के लिए निवास करते हैं और भक्तों द्वारा दी हुई पूजा को ग्रहण करते हैं। जो मनुष्य वहाँ 12 नामों वाले सूर्यदेव की स्तुति करेगा, उसकी 7 जन्मों की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि ये सूर्य देव के सामान्य नाम हैं। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मैत्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा परंजय ये 12 स्वरूपों के विशेष नाम हैं। ये सभी क्रमशः 12 महीनों में सूर्य मंडल में तपते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा तपते हैं। इस प्रकार प्रभास क्षेत्र में 12 मूर्ति वाले सूर्यदेव विराजमान हैं। माघ शुक्ल पंचमी को एक भक्त व्रत, षष्ठी को नक्त व्रत और सप्तमी को सांबादित्य के समीप उपवास व्रत करके व्रती मनुष्य लाल चंदन मिश्रित कनेर के फूलों से सूर्य नारायण के लिए अर्घ और धूप देकर पूजा करे। शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन भी कराए। जो इस प्रकार सांबादित्य का पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त मनोवांछित फलों को पा लेता है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए नव ग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नव ग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नव ग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नव ग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी नव ग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं, जिनका नाम संध्या और छाया है। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्र देव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्र देव की 27 पत्नियां हैं, जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्र देव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। सुरूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के पिता भृगु ऋषि हैं
और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है, लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनि देव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित्त है और माता का नाम सिंह का है। राहु की दो पत्नियां हैं, जिनका नाम नागवल्ली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे, जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डस लूंगा। भाई बोला, नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माता पिता का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ, तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उसे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई नहीं दे, और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई, तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूं। तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर की धनी की, बेटी जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में चले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई, थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और अपने घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई, तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन, इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? तो बहन बोली, भाई, तुम ही तो लाए हो मेरे लिए थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। तो भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन, उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन, यह तो तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है, जो वह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा, तो बहन बोली, भाई, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है। तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है। हम 9 ग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूंगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा।
फिर बोला, जाओ एक लोटा जल का भर कर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जमाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाओ। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी की उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा, हरियाली अमावस्या की व्रत कथा और गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।